नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बूंद बूंद को तरस रही दिल्ली की जनता पानी के लिए अब आम आदमी पार्टी की इसमें गंदी राजनीति सामने आई। और बता दें आपको, बीजेपी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है और कहा है कि शराब घोटाले के बाद दिल्ली जल बोर्ड में 10 सालों में 80,000 करोड़ का पानी घोटाला आम आदमी पार्टी करती है और आज दिल्ली की जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि वाटर क्राइसिस पर जंग छिड़ी हुई है। आज बीजेपी के नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने होल्ड किया है एक प्रोटेस्ट को, और बता दें आपको, वहां पर उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है, लगातार विरोध प्रदर्शन पानी संकट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और यहां संजय सिंह कह रहे हैं कि हिमाचल से पानी आता है और बीजेपी सरकार दिल्ली को जानबूझकर पानी नहीं देना चाहती है, वो पानी देने से बचना चाहती है और दिल्ली की जनता को पानी के लिए परेशान करना चाहती है। देखिए, आपको मैं बता दूं, शहजाद पूनावाला ने इस पर पूरा ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ा है। उन्होंने कह दिया कि 10 साल में ये वाटर टैंकर, और बता दें आपको, जो हरियाणा से पानी आता है वो सबसे पहले टैंकर माफियाओं के पास पहुंचता है और टैंकर माफियाओं पर इनका आधिपत्य होता है पानी का। और बता दें आपको, इसी पर शहजाद पूनावाला ने कहा है कि 10 सालों में पहले तो ये 80,000 करोड़ का घोटाला करते हैं और अभी कह रहे हैं कि ना इन्होंने पाइप बिछवाई है, ना इन्होंने सफाई कराई है। 50% ऑफ वाटर वेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी। और कहा कि कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा, क्योंकि समर शुरू हो चुका था। तब कांग्रेस पार्टी क्योंकि गठबंधन करना चाह रही थी, दिल्ली में उनका सीट शेयरिंग था आम आदमी पार्टी के साथ, तो मटका फोड़ नहीं, वो अपनी चुप्पी तोड़ नहीं कर पाए। और जो चुप्पी तोड़ तब नहीं कर पाए, अब मटका फोड़ रहे हैं। पर सवाल ये बनता है कि आज दिल्ली में ये स्थिति क्यों बनी है। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से ना नई पाइपें बिछ पाई, ना क्लीनिंग हो पाई, जिसकी वजह से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया है। जैसे शराब घोटाले में 1 बोतल पर कमीशन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाता था, वैसे ही पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। और इसीलिए यहाँ पर पानी की किल्लत करके, शॉर्टेज करके, वाटर टैंकर माफिया को संरक्षण देकर, उनसे पानी चुरवा कर जो सबसे ज़्यादा बोली लगा सकता है उसको पानी दिया जाता है और आम आदमी पार्टी अपनी जेबें भरती है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं करती है। इससे दोनों की सांठगांठ, आम आदमी पार्टी की सांठगांठ वाटर टैंकर माफिया से और कांग्रेस की सिलेक्टिव सांठगांठ आम आदमी पार्टी से, क्योंकि उनके साथ रिश्ता बनाए रखना है तो कभी चुप रह जाना है, चुप्पी तोड़ नहीं करना है, और फिर कभी नौटंकी के लिए मटका तोड़ करना है। ये दोनों सामने आ चुका है। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि आम आदमी पार्टी बताए वाटर टैंकर माफिया के साथ उसका रिश्ता क्या है। जो पानी हरियाणा से आता है और हिमाचल से आता है उस पर वेस्टेज हो रहा है और वाटर टैंकर माफिया का उस पर अधिकार है। और देखिए कैसे अलग अंदाज में शहजाद पूनावाला ने तंज कसा, कह रहे हैं थैंक्स टू आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनकी सांठगांठ है। यानी कि आम आदमी पार्टी की सांठगांठ वाटर टैंकर से है, माफियाओं से है, और दिल्ली को माफियाओं की वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है। और देखिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। संजय सिंह कहते हैं कि हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली में बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, हम चुनकर आए हैं, इनको हम बर्दाश्त नहीं होते। मतलब हर काम के लिए ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना। और आगे संजय सिंह लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि प्यासे को पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम नहीं होता है। आप दर्शकों, आपको बता दें कि वाटर क्राइसिस, दिल्ली का पानी संकट सब जगह फैल चुका है। और दिल्ली में कौन है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बेसुध पड़ी है। किसी को कोई मतलब नहीं है जनता कैसे त्रस्त है। अभी भीषण गर्मी है इस बार पूरी दुनिया में यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है
और बता दें आपको, अगर बातचीत करें तो यहां पर इस बार हीट वेव के कारण दिल्ली पूरी झुलस रही है, दिल्ली के साथ साथ कई राज्य झुलस रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी कि वाटर क्राइसिस पर कौन कौन से भी फैसले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से कितनी बड़ी फटकार आम आदमी पार्टी को लगी थी, इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है एलजी और यहां केंद्र सरकार के खिलाफ। आपको मैं सबसे बड़ी बात बताती हूं, संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, शराब घोटाले में बंद थे, उसके बाद उनको जमानत मिल गई और अब संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी का पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं और कह रहे हैं प्यासे को पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम नहीं होता है। एलजी राजनीति कर रहे हैं, पानी रोकने से बड़ा पाप कोई नहीं होता है। आपको बता दें, आपकी सरकार है, हर बात का ठीकरा सेंट्रल गवर्नमेंट पर फोड़ना बंद करे आम आदमी पार्टी की सरकार, ये कह रही है दिल्ली की जनता। आप उठाकर देख लीजिए इनके ट्वीट्स, इनके पोस्ट, जनता नाराज है। हमने इनको चुनाव जिताया और चुनाव के बाद ये सिंपल पानी संकट को भी नहीं संभाल पा रहे, तो आगे जनता के लिए क्या करेंगे। आपको बता दें कि पानी संकट पर भाजपा ने क्लियर कर दिया है कि हम देख रहे हैं कि टैंकर माफियाओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। और देखिए, जल बोर्ड का घोटाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है 75,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला है। तो आप हर विभाग में घोटाले करेंगे तो आप पानी कैसे देंगे, और जनता को आप पानी नहीं दे रहे हैं। और बता दें आपको, यहां बातचीत करें तो लगातार जनता इस बात से त्रस्त है, और लेकिन दिल्ली सरकार मस्त है। दिल्ली सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। दर्शकों, आप विजुअल्स उठाकर देख लीजिए कैसे पानी का टैंकर आ रहा है, तो बेचारे दिल्ली की जनता दौड़कर टैंकर पर चढ़ रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तबाही मचा रहे। क्यों? क्योंकि अगर जनता के पास यहां पर बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी तो जनता भागदौड़ करेगी। और ये जनता है, जनता को जब मूलभूत आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, गरीब इसमें झुलस रहे हैं, इसमें मिडिल क्लास झुलस रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई खबर नहीं है। आपको बता दें, टैंकर माफिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं करी है। 270 ब्लॉकों पर कल कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन यानी रविवार के दिन में मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। देवेंद्र यादव, कांग्रेस के नेता, बड़े नेता है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि पानी की समस्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार संभाल सकती थी लेकिन नहीं संभाल रही। तो देखिए, गठबंधन तो देखिए इनका दर्शकों टूट गया है। गठबंधन और पानी की संकट पर और भी कांग्रेस मुखर हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में जनता को यह दिखाना है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में काम भैया किसने किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सेंट्रल में बीजेपी है। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। हमारे समाज में बड़ी मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से ज्यादा पवित्र कोई काम नहीं होता। अगर कोई भीषण गर्मी में प्यासा है, उसको पानी उपलब्ध नहीं है, उसको पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं होता। और किसी का पानी रोकना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है, और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। और एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पहले बताई थी कि पानी कितना कम
दिल्ली में दिया जा रहा है, मैं एक एक करके उसको पढ़ देता हूं। 6 जून को 1002, 7 जून को 993, 8 जून को 990 MGD, 9 जून को 978 MGD, 10 जून को 958 MGD, 11 जून को 919, 12 जून को 951 और 13 जून को 939 MGD पानी दिल्ली को दिया गया, जो कि हमारी मांग के हिसाब से और जो मात्रा हरियाणा को देना चाहिए उससे काफी कम है। MGD उत्पादन, जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी एक एक दिन की लिस्ट है। तो पानी का उत्पादन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी पीछे से हमको मिल नहीं रहा है। उसकी वजह से पानी का संकट है। और जब हम हरियाणा सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते। वहां के मुख्यमंत्री जी, जो हमारा पानी हक है, जो हमारा जितना पानी दिल्ली का हक है, जितना पानी मिलना चाहिए, वो पानी नहीं देते। हम हरियाणा के लोगों का पानी तो मांग नहीं रहे, हम तो दिल्ली के हिस्से का पानी मांग रहे हैं। आप वो भी नहीं देना चाहते। दूसरा, जब एलजी साहब से शिकायत कीजिए तो एलजी साहब शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय उसमें अपना राजनीतिक स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं। उनका भी इंटरेस्ट इस बात में है कि दिल्ली में कैसे पानी की समस्या रहे। और इन सब के बीच में जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला, हंगामा, गुंडागर्दी, ऑफिस में तोड़फोड़, पानी की सप्लाई रोकना, पानी की पाइप तोड़ना, ये कर रहे हैं। हरियाणा पर इनका ठीकरा हिमाचल प्रदेश पर, जबकि इनको कहा गया है कि आपने जो याचिका डाली है उसमें त्रुटि है, आप अपनी याचिका को ठीक करें। लेकिन अब तक आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका को ठीक नहीं किया है। इनके वकील लगातार इस बात को बना रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की गलती नहीं है, ये बीजेपी की गलती है। देखिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। संजय सिंह कह रहे हैं जरूरी पानी नहीं दे रही है हरियाणा सरकार, जबकि आपको बता दें कि कच्चा पानी हरियाणा छोड़ रही है। हरियाणा ने कह दिया कि हम पानी भैया दे दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चोरी करा रही है पानी की चोरी। आप समझ सकते हैं, बेसिक नीड है ये। पानी खाने से पहले इंसान पानी को तरसता है। और देखिए यहाँ पर पानी के लिए कह रही है आम आदमी पार्टी की सरकार की भैया हमने हरियाणा सरकार से मांगा, हरियाणा सरकार तो दे ही नहीं रही है। जबकि हरियाणा सरकार पर्याप्त रूप से पानी दे चुकी है। टैंकर माफिया बीच में है, जो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पानी की चोरी कर कर पैसा लूटना चाहती है और जनता को ऐसी तड़पते हुए छोड़ना चाहती है। आप सुन लीजिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है और आम आदमी पार्टी की सरकार, आपको बता दें आतिशी मार लेना इनकी मंत्री हैं, आप उनके मुंह से राजनीति में एक भी काम तो नहीं सुनेंगे दर्शकों, ये जनता कह रही है। लेकिन ये जरूर सुनेंगे कि बीजेपी ने पानी नहीं दिया, बीजेपी ने ये काम नहीं कराया, सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है, हमें पैसा नहीं दे रही है, आम आदमी पार्टी के पास बहुत सारे काम हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा सरकार से। मतलब हर बात का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना, आतिशी मार लेना का ये कर्तव्य हो गया है। और देखिए मैं आपको बता दूं क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार से अनुरोध करते हैं तो वो सुनते नहीं है, एलजी साहब से अनुरोध करते हैं तो वो जरूरी काम नहीं करते। एलजी ने कह दिया है जरूरी कार्रवाई करेंगे अगर हमारी पकड़ में टैंकर माफिया आ गए तो। और आप देख लीजिए पानी संकट अभी पूरे यहां पर देख लीजिए, आप सभी मीडिया हाउसेस चला रहे हैं। पानी संकट पर दिल्ली की जनता है प्यासी और दिल्ली में किसकी है गलती? ना आम आदमी पार्टी सामने आ रही है और बीजेपी ने कह दिया कि आपको टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन लेना है, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको दर्शकों बता दूं, सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आम आदमी पार्टी टैंकर माफिया के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। आपको क्या अब तक पकड़ में टैंकर माफिया नहीं आए कि कितने टैंकर माफिया हैं? लेकिन बेसुध सोई हुई ये पार्टी है
और बता दें आपको, संजय सिंह को आपने सुना कैसे संजय सिंह कह रहे हैं बार बार कि यहाँ पर गलती हमारी नहीं है, हरियाणा सरकार की गलती है और नहीं तो हिमाचल प्रदेश। तो देखिए कांग्रेस में तो दो फाड़ हो गई है, हिमाचल में कांग्रेस है और यहाँ पर बातचीत करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी पानी लड़ाई पर अपने अपने सामने लेकर आ रही। बीजेपी तो कह रही, बीजेपी तो मुद्दा उठा ही रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठा रही है। आपने कल देखा होगा पूरा हंगामा हुआ था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, लेकिन संजय सिंह से जब आप सवाल पूछिए तो एकदम बेसुध हो जाते हैं और एक ही बात है, बीजेपी की गलती है। लेकिन क्या आपकी राय क्या है? ये देखिए हीट वेव जारी है, कितना प्रकोप है गर्मी का, और इसी बीच आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में पानी देने को आतुर नहीं हो रही है। जब ये पानी नहीं दे सकती सरकार, तो क्या आपको लगता है कि जनता के काम ये करेगी? और आप अगर दिल्ली से देख रहे हैं तो बताइए विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा इस बार भारी रहेगा, क्योंकि एक बेसिक सुविधा जनता को दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है। जो भी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया आपका।